इन मुंसिफों से पूछो जरा शर्म लाज है, कातिल को छोड़ देना कहाँ का रिवाज है। ख्वाहिश तो है मेरी भी मगर सूझता नहीं, किस मुंह से मैं कहूं कि यहाँ राम राज है। किस राम राज की बात भगवा जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं? क्या उन्नाव की बेटी की इस्मत दरी होती है, बलात्कार होता है और उनके आरोपी अगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक है, शक्तिशाली नेता है, तो 15 लाख के बॉन्ड पर दिल्ली हाई कोर्ट उन्हें जो है बेल दे देगी और उनकी सजा को निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह बड़ा सवाल उठता है। मैं साल 2014 से लोगों से लगातार पूछता आ रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या प्रधानमंत्री राहुल गांधी है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो उन्हें उन्नाव की उस पीड़िता से जरूर मिलना चाहिए और उसके दुख दर्द को समझना चाहिए। उन्नाव की पीड़िता से मिलकर उन्हें साहस देना चाहिए और कहना चाहिए कि न्याय की इस लड़ाई में वो उनके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की जो है कोशिश कर रही है, लगातार प्रयास में लगी है उन्नाव की पीड़िता, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे नहीं मिलते हैं। उसकी जगह राहुल गांधी और पूर्व में कांग्रेस की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी उनसे मुलाकात करती है। और जैसे ही उन्नाव की पीड़िता उनसे मिलकर आती है, सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से मिलकर आते हैं, तो वो कहती है कि राहुल गांधी के आंखों में और सोनिया गांधी के आंखों में आंसू था जब मैंने उसे ये बताया कि कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल चुका है। 15 लाख रुपए के बॉन्ड पर उनकी सजा जो है निलंबित कर दी गई है, सस्पेंड कर दिया गया है। मेरा सवाल यह है कि देश में जब जीएसटी का बवाल होता है तो राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। मणिपुर में जब भारत की बेटी को नंगा करके सड़कों पर दौड़ाया जाता है तो राहुल गांधी मणिपुर जाकर उन पीड़िताओं से मिलते हैं, उनको साहस देने का काम करते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर होता है और जब पूंछ में 22 बच्चों की जिंदगी के ऊपर से जो है उनके सर से उनके मां बाप का साया चला जाता है, तो राहुल गांधी उन तमाम 22 बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और उनके खाने का, उनके पढ़ने का, उनके रहने सहने का पूरा खर्च उठाते हैं। जब निर्भया के साथ दिल्ली में दरिंदगी होती है और उनके 2 दरिंदगी होने के बाद जब जिंदगी खत्म हो जाती है, तो यही राहुल गांधी अपने सरकार के खिलाफ जाकर उनके लिए न्याय मांगते हैं और उनके दोनों भाइयों को पायलट बना देते हैं। यही राहुल गांधी से जब हरिओम वाल्मीकि के साथ गलत होता है तो यही राहुल गांधी उनसे जाकर मुलाकात करते हैं। निर्भया के हत्यारों के खिलाफ राहुल गांधी अभियान चलाते हैं। फिर उसके बाद जो है पहलगाम के पीड़ितों से जाकर राहुल गांधी मिलते हैं। फिर उसके बाद कारोबारियों से राहुल गांधी मिलते हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जमीन के नेता है, जिनका 56 इंच का सीना है, जो लगातार गरीब हैं, जो अभी तक गरीब है, उनका अभी तक कोई भी जो है ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड समझ में नहीं आता है कि वो इन पीड़िताओं से जाकर मिले और उनके लिए जो है साहस का कदम उठाए। उन्नाव मामले में जो है पूरे देश भर में गुस्से का माहौल है, पूरे देश भर में लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्नाव मामले में यह है कि साल 2017 में कुलदीप सेंगर ने एक लड़की जो उनके यहां काम करती थी उनके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। साल 2017 में जब यह मामला जो है कोर्ट कचहरी में पहुंचता है तो एक लंबी मुद्दत के बाद साल 2019 में जो पीड़िता होती है उनके 2 चाचियों की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और वकील जो है गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। पिता की मौत पुलिस कस्टडी में हो जाती है और जो पीड़िता होती है वो पीड़िता 5 महीने तक लगातार इमरजेंसी वार्ड में वेंटिलेटर पर होती है। फिर उसके बाद जो है उनकी जो जीवन में वापसी आती है और डॉक्टरों के सहारे जो उनको ठीक किया जाता है। साल 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जो है सजा सुनाया और उम्र कैद की सजा सुनाई और उसके साथ साथ कई और मामले में उनको सजा सुनाए। फिर उसके बाद साल 2025 होता है। 6 साल की जेल के बाद कुलदीप सेंगर को 15 लाख के बॉन्ड पेपर पर बेल मिल जाता है और जब तक सुनवाई चलती रहेगी उनका जो रेप मामले में जो उनको उम्र कैद की सजा हुई उसे सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन है कि अगर आपको उन्नाव की बेटियों का दर्द नजर आ रहा है तो कृपया करके उन्नाव की बेटियों के साथ खड़े रहे। हालांकि यह भी पता चला है कि सीबीआई ने इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को समर्थन करती है या सीबीआई आगे फर्दर जो इस मामले में जो है अपने कार्रवाई को बढ़ाती है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार मुकम्मल खामोश होकर बेटियों को इसी तरीके से नीलाम और जलील होने के लिए छोड़ देती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर।
सच आपके सामने।